तो चलिए अब हम बात करेंगे लासा के बारे में। देखिए लासा क्या होता है। लासा होता है यानी एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लासा। और लासा को हिंदी में क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य, ठीक है, ये याद रखेंगे। देखिए मासा क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है और ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य। वर्तक का मतलब होता है फैक्टर और वर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल। बात समझ में आई? फैक्टर का मतलब आप समझ रहे होंगे, टुकड़ा। फैक्टर का मतलब टुकड़ा। तो टुकड़ा बताइए किसी चीज का छोटा होगा या बड़ा होगा? टुकड़ा छोटा होगा, इसलिए मासा जो होता है वो छोटा रहता है। और मल्टीपल किसी का भी है, मतलब 4 का मल्टीपल है तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? ज्यादा ही तो होगा, 4 से 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, ठीक है, 16 होगा, मतलब 16 होगा, ठीक, 12, 16, 20, 24 इस तरीके से होगा। तो मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। ठीक, तो यहां से हम देखेंगे कि जो मासा आएगा, सॉरी लासा जो आएगा वो आएगा आपका बड़ा। आपकी जितनी भी संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या के बराबर आएगा या फिर सबसे बड़ी संख्या से बड़ा आएगा, लेकिन कभी भी सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। मासा में क्या होता है? मासा जो भी आता है वो सभी संख्याओं को भाग लगाता है और लासा जो भी आएगा वो सभी संख्याओं से विभाजित होगा, सभी संख्याओं से डिवाइड होगा। बात इतनी क्लियर हुई? नहीं हुई? देखिए एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल क्लियर होती है। हम मान लेते हैं 4, 8 एंड 12 का क्या चाहिए हमें? लासा चाहिए। क्या चाहिए? लासा। एलसीएम चाहिए हमें। ठीक है, एलसीएम चाहिए तो क्या करेंगे? तो हमको एक ऐसी संख्या फाइंड करनी होगी, एक ऐसा मल्टीपल चाहिए होगा जो इससे और इससे मतलब 4, 8 और 12 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। मासा में क्या था? मासा में इसका उल्टा था, जो चीज हम निकाल के लाते थे उससे भाग लगता था। ठीक, इसमें क्या है? उसमें भाग लगेगा। देखिए कैसे निकालेंगे लासा। ठीक है, लासा निकालने का एक तो तरीका यह है बच्चों वाला। देखिए कैसा, ऐसे 4 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए और 12 लिख लीजिए। यहां डिवाइड करना शुरू कर दीजिए छोटी संख्या से। 2 से 2 दूनी 2 चौक 2 छंग, ठीक, 2 से और कटेगा 2 एकम 2 दूनी 2 तियां। ठीक है, अब 2 से देखिए जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दीजिए, ये 1 को ऐसे रखेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए 3 से कटेगा 1, 1 और 1, तब तक काटेंगे जब तक यहाँ नीचे 1, 1 नहीं आ जाता। अब ये जो संख्याएं आई हैं इनकी गुणा कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तियां 24, इनका लासा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये तरीका है बच्चों वाला। आपको तरीका क्या अपनाना है? देखिए आपको तरीका ये अपनाना है कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आया, ऐसे आ भी जाते हैं और हमें ऑप्शन दिया है, पहला दिया मान लो 12, दूसरा दिया है हमें ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन हमें दिया 24, ठीक है, और चौथा ऑप्शन हमें दिया 48। ठीक, हमने क्या बताया? हमने बताया आपको कि इन सब से विभाजित होने वाली संख्या होगी जो इन सब से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो क्या करना है आपको? इन सब से विभाजित करके देखिए संख्याओं को। ठीक है, इन सब से विभाजित करके देखिए संख्याओं को, क्या विभाजित होती है? जो हो रही होगी वही आंसर होगा। अब देखिए क्या 12 हो जाएगा? 12 इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, लेकिन 8 से नहीं होगा, इसलिए आंसर नहीं है। 20 देखिए इससे हो जाएगा, इनसे दोनों से नहीं होगा, इसलिए नहीं है। ठीक, 24 देखिए इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ये हो सकता है। ठीक, 48 में देखिए 48 भी तीनों से हो रहा है। ठीक, अब हमें क्या ऑप्शन 2 मिल जाए? क्या आंसर हमारे 2 हैं? क्या हमने गलत लिख दिए? नहीं, हमने इसमें एक ही आंसर सही लिखा है। यहां क्या बोल रहा है? देखिए लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा। अब इनमें आप छोटा छांटिए, छोटा छांटिए तो कौन सा छोटा? ये छोटा मिला। बात यहां से क्लियर हुई? आपको जो सबसे नजदीक मिलेगा वो आंसर होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे। एक तो ये हमने तरीका बताया, ये परीक्षा में करने का तरीका बताया। अब हम ऐसे कैसे निकालेंगे? तो देखिए क्या करना है आपको, सिंपली
इसमें सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं आ सकता लासा, इतना तो कंफर्म है। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या उठाइए सबसे पहले 12। क्या 12 इससे कटती है? बिल्कुल कटती है। क्या 8 से कटती है? नहीं कटती है। इसका मतलब 12 नहीं हो सकता इनका लासा। ठीक, अब क्या करिए, 12 का गुणज मल्टीपल ढूंढिए। 12 का मल्टीपल ढूंढने के लिए क्या करिए, 12 का 2 गुना करिए, तो कितना? 24। ठीक, 24 4 से कटेगा, हाँ। 8 से कटेगा, हाँ। और 12 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। बात क्लियर हुई? देखिए एक और हम क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लगाकर सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास ये संख्या है। ठीक, ये संख्याएं हैं। ठीक है, हमें इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। बात समझ रहे हैं? लासा लेना है। ठीक, तो हमने लासा क्या बताया? लासा कभी भी बड़ी संख्या से छोटा नहीं होगा। तो बड़ी संख्या इसमें देखिए कितनी है? 40। 40 को देखिए, क्या इससे कटता है? 8 पंजे 40 कट जाएगा। 16 दूनी 32, लेकिन 16 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा 40। तो यानी कि आंसर हमारा 40 नहीं है। 40 का कुछ मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लीजिए, 80 देगा, लिख लीजिए, दुगना कर दीजिए इसका। ठीक है, 80 देखिए कटेगा 10 बार। ठीक है, 16 पंजे 80 और 40 से भी कट जाएगा, इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो गया? 80 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या ढूंढ लेंगे? इस तरीके से हम मासा ढूंढ लेंगे, सॉरी लासा भी ढूंढ लेंगे। बात क्लियर हुई? अब पॉइंट्स लिखिए, जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं इसमें लासा के अंदर। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, लासा जो होता है दी गई संख्याओं से विभाजित होता है, उनसे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, जितनी भी संख्याएं दी जाती हैं उन सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सकता मासा कभी भी बड़ी संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। ये दूसरा पॉइंट है मासा के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, सॉरी लासा के लिए। ठीक है, लासा में तीसरा पॉइंट लिखिए, और बहुत ही हाईलाइट करके लिखिए इसको, लासा में मासा ऑलरेडी जुड़ा रहता है, मतलब मल्टीपल होता है। ठीक है, ठीक है, जो लासा होता है उसमें मासा से क्या हो जाएगा? भाग चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। तीनों पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं, पहले हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, फिर वो फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, 2 एग्जाम्पल के साथ हम प्रूफ करेंगे। ठीक, देखिए ये लिखा है हमारे पास 6 और ये लिखा है हमारे पास 15। ठीक है, आपको इनका क्या बताना है? एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। चलिए फटाफट बता दीजिए। ठीक है, और दूसरा यहां पर है 8 और 20, इनका भी आपको एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम आया, एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, देखिए पहले 2 से ये होगा, लेकिन ये होगा नहीं होगा। ठीक, 3 से देखिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, सबसे हमें क्या करना है? हाईएस्ट लेना है। 3 के अतिरिक्त कोई होगा? 3 के अतिरिक्त देखिए 4, 4 से कोई नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक, 6 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, पता है? तो यहां पर हमें कौन सा मिल गया? 3 मिल गया। इतना बात समझ के आई कि नहीं आई? तब भी नहीं आ रही तो भाई ऐसे निकाल लीजिए, 6 15। ठीक है, 6 दूनी 12, बचे कितने? 3, 3 से भाग लगाएंगे, 6 को 3 दूनी 6। अब पूरा कट गया। अब तो बात समझ में आएगी। एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था? एलसीएम के लिए हमने कहा था बड़ी संख्या को लीजिए। बड़ी संख्या आपने ले ली 15। 15 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, 15 6 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो इसका दुगना करिए 30। ठीक, 30 6 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। बात समझ गए? एलसीएम 30 हो गया। अब यहां से जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात ये है कि अगर इन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर दें, इन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर दें, मतलब 15 गुणा 6 कर दें, तो कितना आएगा? 15 छक्का 90। और अगर इन दोनों का गुणा कर दें तो हमें कितना मिलेगा? देखिए 30 तियां 90। मतलब एक अजीब चीज मिल रही है।
इन दोनों का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर मिल रहा है। हो सकता है इसमें गलती से ऐसा हो रहा हो, उसमें देखते हैं क्या उसमें भी सही है। देखिए इनका एलसीएम HCF क्या होगा, HCF 2 से स्टार्ट करिए, बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है। 3 से नहीं कटेंगे कोई भी, 4 से भी कट जाएंगे, 5 से ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा तो नहीं हो सकता, 6 से कोई भी नहीं कटेगा, 7 से कोई नहीं कटेगा, 8 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, अब 8 से बड़ा मासा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कौन सा मिला था, 4 से दोनों कट रहे थे, ठीक है। ये भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा जिंदाबाद है। 8 दूनी 16 बचे 4, 4 से भाग लगाएंगे 8 को, 4 दूनी 8, ये पूरा खत्म। इतनी बात क्लियर हुई है। तो हमारा कितना आ गया, 4 मासा आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था, एलसीएम के लिए बताया था बड़ी संख्या को उठाएंगे। बड़ी संख्या यहाँ कितनी है, 20। अगर हम 20 को उठाते हैं, देखिए 20 8 से कटेंगे, नहीं कटेंगे, दुगना कर दीजिए 20 का, 2 गुना करेंगे 40, 40 कट जाएंगे, बिल्कुल इससे भी कट जाएंगे और इससे कट जाएंगे, तो इसका एलसीएम हो गया 40। इतनी बात कंफर्म। अब देखिए हम वही बात फिर से इसमें कहना चाहेंगे कि इनकी गुणा करिए भाई, 8 गुणा 20 कितना आएगा, 160, इतना कंफर्म। और अगर इनकी गुणा करा दी तो कितना आएगा, तो आएगा 160। कहने का सेंस हमारा इतना है कि अगर लासा मासा का मल्टीप्लाई कराते हैं और संख्याओं का मल्टीप्लाई कराते हैं तो दोनों आपस में बराबर होता है। इतनी बात कंफर्म हुई। तो हमें यहां से एक फार्मूला मिल गया, यहां से एक सूत्र मिल गया कि अगर लासा मासा का गुणनफल कराएं वो किसके होगा, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई? इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई? तो हमें यहां से एक फार्मूला मिलता है और उस फार्मूले को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। इतना बात कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? इतना बात कंफर्म हुआ, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। जब संख्याओं का, एक और पॉइंट नीचे लिखिए, जब संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो उनके गुणनफल में मासा जो होता है 2 बार गुणा हो जाता है, मासा का 2 बार गुणा हो जाता है। जैसे अभी पीछे हमने 8 और 20 का मासा लिया था, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणा 2, और इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणा 5। तो इस तरीके से जब इनकी हम गुणा कराएंगे तो 4 ये और 4 ये, ठीक है। तो 4 चौक 16, मतलब 4 की 2 बार गुणा हो रही है, तो मासा 2 बार गुणा हो जाता है। अगर 2 संख्याएं हैं, 3 है तो 3 बार गुणा हो जाएगा, 4 है तो 4 बार मासा की गुणा हो जाएगी। इतनी बात क्लियर, ये लिख लीजिए।